साथियों, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज आपके समक्ष हमारे में से ही ऐसे सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ जो जीवन में संघर्ष तो करते ही हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी प्रेरणा का साधन बनते हैं। साथियों, आमतौर पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, लेकिन जब आपको ऐसे शख्स मिलते हैं जो स्वयं में एम्पावर्ड हैं और इस बात की क्षमता भी रखते हैं कि वो दूसरों को प्रेरणा देके उनको भी खड़ा कर सकें, तो रेडियो बूज का स्टूडियो ऐसे लोगों के प्रति नतमस्तक होता है और उनसे गुजारिश करता है कि आप आओ और अपने विचारों को हमारे साथ साझा करो, क्योंकि आप जैसे बहुत सी और वुमेन हैं जो चाहती हैं कि उनको भी रास्ता मिले, वो भी आगे बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि कहते हैं कि उड़ान हौसलों से होती है, सिर्फ परों से नहीं हुआ करती। तो आइए, आज हमारे स्टूडियो में दो ऐसी सशक्त महिलाएं आई हैं जिन्होंने अपने जीवन में स्वयं को तो खड़ा किया ही है, लेकिन अब वो बाकी लोगों को भी प्रेरणा देने में बहुत अग्रम रोल अदा कर रही हैं। तो मैं मैडम शैलजा तनेजा को और सुनंदा जी को दोनों को वेलकम करता हूं और अभी आपसे रूबरू करा के उनकी बातचीत भी करवाता हूं। तो शैलजा जी और सुनंदा जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और मैं चाहूंगा कि अब हमारे श्रोताओं से आप रूबरू होकर जो भी प्रेरणादायक बात आपके अपने जीवन में हुई है या आप समझती हैं कि आप अपने किसी और वक्तव्य के माध्यम से हमारे श्रोताओं को प्रेरणा दे सकें, कृपया उन सब बातों को खुलकर इनके साथ शेयर करिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जी शैलजा जी, प्लीज। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने इस इंटरनेशनल विमेंस डे के लिए हमें इजाज़त दी कि हम स्टूडियो में आए और अपनी जर्नी को शेयर करें। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी होगी जबकि हम उन और लड़कियों तक और महिलाओं तक इस मैसेज के साथ और इस जज्बे के साथ हम पहुंच सकें आपके प्रोग्राम के जी जी। सो मैं सुनंदा को रिक्वेस्ट करूंगी कि शी कैन इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। यस सर, पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मुझे एक ऐसा मौका मिला, साथ में शैलजा मैम को भी, क्योंकि मैम की वजह से मैं आप तक पहुंच पाई हूँ। तो सबसे पहले मैं आप दोनों को शुक्रिया। मैं यहाँ पर इसलिए हूँ कि मैंने एक एनजीओ एक जीवन हमारी प्रेरणा स्टार्ट किया था। एक जीवन हमारी प्रेरणा। यस, वेरी सजेस्टिव टाइटल। यस, हाँ। एक्चुअली ये नाम मैंने काफी उस टाइम को मुझे ऐसा लगा हर एक जीवन हमारी प्रेरणा हो जाती है, चाहे वो इंसान हो या कोई भी मतलब जो एनिमल हो, वो भी हमारे लिए एक प्रेरणा बन जाती है। लेकिन एक्चुअल में ये नाम शुरू तो किया एक जीवन हमारी प्रेरणा, लेकिन धीरे धीरे जब अपना स्टोरी और जो बहुत सारे लोगों से मैं मिली, तब मुझे ऐसा लगा इसका नाम एक्चुअल में एक हमारी जीवन हमारी प्रेरणा, क्योंकि हम खुद अपना एक इंस्पिरेशन। वो कहते हैं ना कि चला था तो तन्हा था और देखते देखते कारवां हमारे साथ हो गया। तो आप कृपया बताइए आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुंची? जी। मैंने ये एनजीओ एक्चुअली जो पहले से मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मतलब कोई एनजीओ में ऐसे काम करेंगे। जी। कि 2006 में मेरा जो फील्ड है जो बिल्कुल अलग था। जी। कि जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के बाद मेरा शादी हुई थी, फिर 2006 में मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ कि मैंने सोचा कि मेरा जिंदगी खत्म हो गई है। तो वहां पर मैं अपनी खत्म करने की सोच के निकली थी। अपने घर से निकली थी।
ओके। लेकिन शायद मैं कुछ अलग ही मेरे लिए लिखा हुआ था। हाँ। कि वो नया जिंदगी मेरे लिए बिल्कुल अलग था, जो मैंने कुछ कभी नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसा कुछ होगा जी। जिसमें उस टाइम को मैंने एक ऐसे एनजीओ के साथ काम करना शुरू किया जी। जो HIV वीमेन के साथ काम कर रहे थे। जी जी। तो वो तमिलनाडु में थी। ठीक तो है। वहां में ऐसे लेडी से मिले हैं। पहले सिर्फ मिलते रहे, बाद में उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उनके लिए काम करने के लिए। जी। लेकिन मुझे उस टाइम पे बहुत थोड़ा सा बुरा लग रहा था जी। कि मुझे ऐसा लगा अगर मैं किसी को बोलूं मैं HIV फील्ड में काम कर रही हाँ। हूँ, लोग क्या मेरे बारे में क्या सोचेंगे, Yes, yes. क्या नहीं गलत पक्का हाँ, सोचेंगे। क्योंकि बहुत देर तक ये हमारे समाज में स्टिग्मा के तौर पर लिया जाता था। हालांकि धीरे धीरे अब लोग अवेयर हो गए हैं और वो बात नहीं रही। लेकिन आप ठीक कह रही हैं, आगे बताइए। उस टाइम को फिर मैंने सोचा नहीं देखते हैं थोड़ा, क्योंकि उस टाइम को मुझे भी एक सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि मैं अकेले खड़ी थी। जी। क्योंकि मुझे कहीं रहने के लिए घर नहीं था, कोई ऐसे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। तो उस टाइम को कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ तो सपोर्ट मुझे चाहिए था। तो मैंने सोचा एनजीओ के साथ काम करना शुरू कर। जी। तो धीरे धीरे उस वीमेन से जो मिलते रहे, उनके साथ बहुत सारे ट्रेनिंग में मैंने पार्टिसिपेशन हुआ है। मैंने उनको ट्रेनिंग दिया है HIV अवेयरनेस के बारे में, साथ में मैं खुद भी सीख रही थी उसको। ओके। तो उसमें कुछ एक ट्रेनिंग मेरे जो कुछ वीमेन के साथ हुआ था, जो वीमेन राइट्स पे, तो वो मुझे बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट था कि मुझे आगे थोड़ा हिम्मत दे रहे थे कि आगे बढ़ने के लिए। जी। तो उस 3 साल तक उसी में मैंने काम किया। फिर मैंने बहुत कुछ जाना HIV के बारे में। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि बच्चों के साथ मिलकर काम करना थोड़ा मन कर रहा था। ठीक। तो फिर मैंने एक दिस यू डिड व्हेन यू वर इन केरला? नहीं, मैं 2006 तक मैं केरला में थी, लेकिन उससे पहले मैं दिल्ली में रहती थी। ओके। लेकिन कुछ जो सिचुएशन ने ऐसे मतलब पूरा मतलब घूमने का एक मौका दे दिया मुझे। जी। तो फिर 2006 से 2009 तक मैं तमिलनाडु में थी। लेकिन उनका जो प्रोजेक्ट चल रहा था कि दिल्ली और राजस्थान के लिए था। अच्छा। तो वो HIV इन्फेक्टेड वीमेन के साथ, तो उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम होते थे, एडवोकेसी होते थे, और गवर्नमेंट स्कीम्स को वीमेन तक पहुंचाना, मतलब कि वो कैसे करेंगे, क्या क्या गैप्स होती है, इसके बारे में डिस्कशन करते थे। जी। तो वो उसके साथ में बहुत सारे जो इश्यूज हम डिस्कशन करते थे कि मेडिसिन के बारे में, हेल्थ के बारे में काफी सारे डिस्कशन होते थे। तो उसके बाद फिर मैं 2009 में मैंने अपना फील्ड चेंज करके मैं डिसेबिलिटी फील्ड में आ गई। ओके। तो जिसमें जो बच्चों को सिखाता भी है, जैसे मेंटली रिटायर्ड बच्चे होते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं, उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। साथ में जो बड़े बच्चे हैं, जो बड़े लोग हैं, अडल्ट हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट में भी हम काम करते हैं। राइट। उसमें उस एनजीओ में मैंने 2017 तक काम किया है। एडमिन डायरेक्टर का पोस्ट में थी उसमें। लेकिन उसमें मैंने साथ में जो वीमेन ऑलरेडी मैंने काम किया था HIV फील्ड में, उनको भी उस लाइवलीहुड में ज्वाइन किया था। ओके। तो लेकिन उसमें हमने तमिलनाडु में काम किया है, केरला में काम किया है, यूपी और राजस्थान में किया है। लेकिन वो प्रोग्राम इतना आगे नहीं कर पाए, क्योंकि एक अवेलेबिलिटी, जो रॉ मटेरियल का जो अवेलेबिलिटी होती है, वो एक चैलेंज था जो मिलना, साथ में जो लैंग्वेज इश्यूज भी था। तो लेकिन उसके द्वारा भी मुझे एक ऐसा मन में आइडिया आया, मुझे लाइवलीहुड पे, मतलब हम अवेयरनेस दे रहे, मतलब जो हेल्थ अवेयरनेस दे रहे, जो मेडिसिन दे रहे, वो सब है। लेकिन जब हम किसी को बोलते हैं आप खुशी से रह लो, आप अच्छा सा खाना खा लो, दवाई टाइम से खा लो, लेकिन साथ में जब उनके हाथ में कुछ इनकम नहीं है, अपने घर में भी उसकी वजह से बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, जो HIV वीमेन के साथ स्टिग्मा अपने घर में भी होता है और बाहर कम्युनिटी में भी होता है। घर में भी मतलब हर एक चीज में, चाहे वो आप जैसे हम सब्जी काट रहे हैं, तो उस टाइम उसको बोल रहे हैं कि नहीं अपने हाथ मतलब साफ कर लो, या फिर उस टाइम का ध्यान दे दो। एक्चुअली वो कहा जाता है थोड़ा ध्यान की पर्पस से, मतलब कहा जाता है, लेकिन जो औरत अपने मन में लेते हैं, अरे वो मुझे अलग कर देते हैं, मुझे इसलिए मुझे HIV है, इसलिए मुझे अलग किया। ये थोड़ा फीलिंग अपने अंदर मतलब लोग महसूस करते हैं, और वो जो फीलिंग है वो काफी टाइम तक ऐसे चलती है। फिर हम कहीं बैठते हैं, साथ में बैठ के कॉफी पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं, उस टाइम को भी मन में ऐसा लगता है कि कल
जो सामने बैठने वाले को पता चलेगा या मेरे बारे में कुछ पता चलेगा, वो कैसे होगा, वो कैसे मेरे साथ रिएक्ट कैसे करेगा, कैसे करेंगे। तो वो सोच भी अंदर लेके हम चल रहे हैं। Yes. तो वो एक हमारे अंदर हम एक किसी को शेयर नहीं कर पा रहे, तो वो जो तकलीफ है कहीं ना कहीं एक तो बहुत Yes. ये सब हम impact क्यों करती ज्यादा है। क्यों सोचते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे है नहीं, हाथ में कुछ है नहीं। क्योंकि सुबह से हम जैसे कि हाउस वाइफ होती है, वो सुबह खाना बनाती है, उसके बाद फिर उसका जो भी काम हो गया, उसके बाद ऐसे बैठे रहते हैं या किसी के साथ मतलब बातचीत तो होती खाली है। समय जो उनका है खाली वो समय, उनके तो वो ऐसे सोचने नेगेटिव में बैठे रहते हैं। थॉट्स को ज्यादा बढ़ाता है। हाँ, और ये जो दवाई लेते हैं उस टाइम को हमारा कुछ भी जैसे कि हाथ में दर्द हो गया या फीवर हो रहा है, एकदम थॉट इसलिए नहीं सोच रहे कि मतलब हाँ मतलब बारिश हुआ था उसमें भीग गए थे, इसलिए हम एकदम मन में ऐसा थॉट आता है कि हाँ वो HIV की वजह से मुझे ये हो रहा है, उसकी वजह से, या मेडिसिन ले रहे उसकी वजह से ये हो रहा है। तो ये सब थॉट इसलिए आ रहा है कि हम खाली बैठे, क्योंकि मुझे हमें उसको सोचने का मतलब टाइम हम दे रहे हैं उसको। Yes. लेकिन मैंने सोचा अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, कोई ऐसे इंटरेस्टिंग काम हो, लेकिन जहाँ पर हम आराम से बैठे, जो हमें भी अच्छा लगता है वो काम करने में, ऐसे काम होना चाहिए कि मतलब जो घर पे भी बैठ कर काम करे या अपने फैमिली को भी संभाले, और ये सब जो गलत ये सब सोच मतलब एक अलग रखे। तो वही चीज को सोच के मैंने 2017 में ये NGO स्टार्ट किया है। Okay. तो शुरुआत में दिक्कत हो रहे थे, क्योंकि मैं 0 लेवल पे थी, जॉब छोड़ा, उसके बाद फिर मैंने शुरू किया कि मेरे हाथ में भी कुछ नहीं था किसी को ऐसे सपोर्ट देने के लिए। फिर मैंने कुछ ऐसे NGOs को भी अप्रोच किया है कि मतलब कैसे मतलब आगे मतलब, तो छोटे छोटे जैसे काम करके दे दिया उनका, कोई प्रोग्राम्स के लिए जैसे छोटा एक कुछ बैग बना दिया, कुछ उनका प्रोग्राम का रिलेटेड कोई T-शर्ट दे दिया, मतलब ऐसे करके कुछ अमाउंट आ रहे थे, उसका जो प्रॉफिट हम इस ट्रेनिंग में मैंने यूज कर लिया है। लेकिन उस टाइम को मैंने स्टार्ट किया था ओनली विथ HIV वीमेन, इन्फेक्टेड वीमेन के साथ। Okay. लेकिन उसमें मेरे लिए एक इश्यू यही था कि मतलब सबको एक जगह में बुला के करना, क्योंकि वो सब अलग अलग एरिया में रहते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो उनको इकट्ठे करना मेरे लिए थोड़ा फिनेंशियल भी मतलब बहुत दिक्कत है, क्योंकि उनको ट्रैवल सपोर्ट की जरूरत होती है, कोई थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी दे दूं, क्योंकि टाइम तो 1 घंटे 2 घंटे का तो ट्रेनिंग तो होगी, पर लेकिन फिर रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो टाइम पे मतलब वहाँ पहुँचना, ये सब थोड़ा इश्यूज था। लेकिन फिर भी मतलब बहुत कुछ काम उनके साथ मैं कर पाई। फिर मैंने धीरे सोचा कि मतलब इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कैसे इस काम को आगे बढ़ा दूं, और साथ में जो वीमेन ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हैं उनको भी ना छोड़ूं, तो और नए लोगों को भी ऐड करूं। तब मैंने उन वीमेन के साथ मिलके एक स्लम एरिया में काम करना शुरू कर दिया। Okay. तो वो जो स्लम एरिया में है, अभी मैं कर रही जहांगीरपुरी में। अच्छा। वहाँ पर अराउंड 300 वीमेन है उस आप यू आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली? दिल्ली, Okay. हाँ दिल्ली जहांगीरपुरी में। ठीक है। तो वहाँ पर अराउंड 300 वीमेन है, और उसमें सारे वीमेन विडोज है, और सेपरेटेड वीमेन है, और जो स्पेशल बच्चों का मदर्स है। तो वो सारे मतलब जो वो चाहते हैं कि मतलब कोई ऐसा काम आ जाए कि घर पे बैठ के भी करे, क्योंकि जो गली में हम अपने बच्चों को छोड़कर कहीं बाहर जाके काम फुल टाइम एंगेजमेंट भी हो बिल्कुल। जी। तो मैंने उनके साथ जब शुरू किया था, जब पहले मैंने एक जगह में शुरू किया, एक ब्लॉक में एक छोटा सा गली में स्टार्ट किया है। तो वहां पर मैं कुछ सबको बुला के मतलब वहां बात किया। पहले कुछ 5 भी बनाए उसमें से। तो फिर जब देखा काम करना शुरू किया, हमने शुरुआत में किया था कि छोटा सा नोटबुक बनाए थे। अच्छा। तो वो ये नोटबुक का कवर हमने ऐसा डिजाइन किया था, ये हमारे जो NGO का नाम है आएगा इसके ऊपर। फिर यहाँ पर जो लेडीज बना रही है उसका जो पेपर है इसके अंदर हो जाएगा। फिर ये हमारा जो लाइवलीहुड यूनिट है, एक नाम रख दिया है अबव एंड बियॉन्ड। एक उसके अंदर हमने ये एक कुछ लिखा है, पेंटिंग किया। अब इसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ 2017 में जब मैंने काम शुरू किया था कि जब मैम हम लोग मिले एक्चुअली,
तो उस मीटिंग में मैंने सारे अपने जो भी कहानियां डिस्कशन किया। जी जी। It was actually a very beautiful discussion that we had. तो एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे कि मैं इसको दोनों चीजों को थोड़ा सा ज्वाइन करना चाहूंगी। तो ये सुनंदा की साइड का एक पोर्शन जो उन्होंने शेयर किया कि उन्होंने कहाँ से अपनी जर्नी शुरू करी, कितने सारे स्ट्रगल्स करे, और एक लंबी जर्नी करने के बाद, बहुत सारे चैलेंजेस देखने के बाद, एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करने के बाद, वहां पर भी जो मतलब इनका जो एक मोटिव था वो ये था कि अपनी लाइफ को तो इन्होंने एक नेवर गिव अप वाली अप्रोच के साथ संभाला। Yes. प्लस ऐसी बहुत सारी लड़कियों को और ऐसी महिलाओं को जोड़ा जो ऐसे ही चैलेंजेस से गुजर रही थी, Okay. जिनको शायद कभी ये फेस कर रही थी अपनी लाइफ में। ठीक। तो इन्होंने जब हम लोग मिले आपस में, तो उन्होंने ये सारी अपनी जर्नी मुझसे शेयर करी। और पैरेलल टू दिस मैंने अपनी लाइफ में कई ऐसे चैलेंजेस देखे जहां पर मैंने गिव अप नहीं किया। Yes. और एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप्रोच के साथ मेरा हमेशा ये थॉट रहा कि कभी भी हारना नहीं चाहिए। Yes. सिचुएशंस हमको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती Yes. हैं, हमको हिम्मत देती हैं एक्चुअली में। और अगर हम उस समय ना कि सिर्फ अपने लिए, बहुत लोगों के लिए अगर हम करने का कुछ बेटर करने का जज्बा रखते हैं, Yeah. तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा अप्रोच है जिंदगी जीने के लिए। Yes. कि अपने लिए तो सभी जी लेते हैं, Right. जानवर भी जी लेते हैं। Yes. तो क्या फर्क है ऐसा हमारे में, जब ईश्वर ने हमको इंसान बनाया, हमें वो काबिलियत हमको दी या हमने वो हासिल करी अपनी जिंदगी में, Yes. अगर हमने उसको किसी के साथ शेयर नहीं किया या हम किसी का सपोर्ट भी नहीं बने, तो फिर हमने क्या जिया। Yes. तो ये थॉट्स मेरे और सुनंदा के आपस में शेयर हुए, जो कि बहुत कॉमन थे। हाँ। और हम दोनों ने कहीं ना कहीं इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि हमारे थॉट्स जो है वो सेम है, हमारे पर्पस कहीं ना कहीं सेम है, कि हम ऐसी महिलाओं को और ऐसी लड़कियों को लाइफ को रिस्पेक्टफुली जीने का एक अंदाज कहीं ना कहीं सिखा दें, उनकी जिंदगी को कुछ ऐसे तरीके से छुएं कि आज अगर हम उनके साथ खड़े हैं तो आज हम उनका सहारा हैं, लेकिन कल को उन्हें इस सहारे की भी जरूरत ना पड़े। Yes. Yes. तो मैं अपने एंड से कुछ ऐसी चीजें कर रही थी। मैं अपनी कुछ पेंटिंग्स करती हूँ या कुछ ऐसी मुझे कलर्स के साथ जो है ना चीजों को क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है। जी, जी। तो मेरे मन में कुछ ऐसी थॉट थी कि जब हम जिंदगी में बहुत तकलीफों से गुजर रहे होते हैं ना, तो हमारे को कई तरह के थेरेपीज हमारे आसपास अवेलेबल होते हैं। Yes. लेकिन अगर हम किसी को बोले ना कि ये थेरेपी है, तो कोई इसको समझता नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो कुछ ऐसे थॉट्स मेरे माइंड में थे कि एक जैसे मैं एग्जांपल लूंगी कि मंडाला आर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमें ना बहुत बैलेंस महसूस होता है अगर हम उस आर्ट को करते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि इनके पास जो भी लड़कियां हैं उनमें कई HIV पॉजिटिव हैं, कुछ ऐसी हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्वाइवर्स हैं, कुछ ऐसी हैं जो विडोज हैं। तो देखा जाए तो कितना दर्द उनकी जिंदगी में भरा हुआ है। Definitely. और कुछ ऐसा टैलेंट नहीं है, कोई ऐसा स्किल सेट नहीं है। दूसरा चैलेंज है कि वो अपने घरों से निकल के कहीं जा नहीं सकती हैं। Yes. तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा करें कि वो जहां पर भी हैं हम उनको हैप्पी एनवायरनमेंट के अंदर Yes. क्या ऐसा करा सकते हैं जिसको वो खुशी से सीखें, Yes. फ्री टाइम अपना यूज करें और एक प्रोडक्टिव रिजल्ट उसका निकले। तो ये कुछ चीजें थी जिसको मैं शेयर करना चाहूंगी कि ये वर्ली आर्ट है। Okay. और ये हमारे कुछ मंडालाज हैं, जैसे आप ये देख रहे हो, ये सब लड़कियों को जिनको हमने ट्रेनिंग दिया, उनसे हमने पेंट करवाया, उनको सिखाया और बहुत ही हैप्पी और बहुत ही एक प्यारे से एनवायरनमेंट के हमने अंदर उनको ये सब सिखाया। Yes. उन्होंने ये रियलाइज भी नहीं किया होगा कि जब हम कलर्स के साथ अपनी लाइफ में उस एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं ना, Yes. हम कहीं ना कहीं हील हो रहे होते हैं। Exactly. तो वो एक मेंटल, एक वेलनेस, एक इंटरनल हैप्पीनेस उन लोगों के अंदर आ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो पेंटिंग्स मैं बनाती थी अपने फ्री टाइम में, तो मैंने सुनंदा को बोला कि आई एम वेरी हैप्पी टू गिव यू ऑल दोज पेंटिंग्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, लेट अस क्रिएट फ्यू थिंग्स। Okay. तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास, जो मेरी एक पेंटिंग को इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली एक मग पे प्रिंट कराया है, Okay. जो कि एक प्रोडक्ट है इनका सेल करने के लिए। दूसरा एक पेंटिंग मेरी जिसको इन्होंने बहुत ही प्यारे से मैसेज के साथ अपने एक नोटबुक के कवर में लिया है, जहां पर मैंने ये एक मर्मेड ड्रॉ की थी, पेंट की थी, जो ओशियन की डेप्थ्स में से निकलकर बाहर आ रही है। Yes.
और जो मून है मतलब बहुत डेप्थ से लेकर बहुत हाइट्स तक वो छूना चाहती है। Yes. तो एक टाइम ऐसा आता है जब कहीं ना कहीं हम अपनी एस्पिरेशंस को अब और ज्यादा दबा के नहीं रखना चाहते और हम अपनी आइडेंटिटी इस पेंटिंग को देख के और आपकी बातें सुन के और सुनंदा जी की भी बातों को समझ के, हाँ जी, I want to recite one of my रुबाई यस सर, which says कि बुलंदियों से गिरने में दर्द होता। We all fall from heaven to earth at times. बुलंदियों से गिरने में दर्द होता है और बर्फीली हवाओं का हर झोंका सर्द होता है। ठोकर खा के तो गिर ही जाते हैं सभी, जो उठ खड़ा हो बस वही मर्द होता है, बस वही मर्द होता है। तो मैं समझता हूँ शैलजा जी, सुनंदा जी ने मर्दानगी का उदाहरण प्रस्तुत किया, क्योंकि come to all these difficulties very easy as you were just mentioning, but to face them and emerge victorious out of that yes, sir. is really a remarkable story. Please continue with it. So कहीं ना कहीं हम ये कहना चाहते हैं हमारे ऑडियंस से भी इस प्रोग्राम के जरिए Yes. कि बहुत आसान होता है किसी भी सिचुएशन में टूट जाना Yes. और बिखर जाना Yes. और एक कड़वाहट से भर जाना कि मेरे साथ जिंदगी ने ऐसा किया। लेकिन वहीं से वो रास्ता निकलता है Yes. जो ना कि सिर्फ आपके लिए हाँ. और पूरी दुनिया के लिए, पूरे समाज के लिए कुछ ऐसा उदाहरण बन सकता है जो हमारे जीते जी और हमारे जाने के बाद भी Yes. एक अच्छा काम जो है वो चलता रहेगा। Yeah. तो मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगी जी। आप सबके साथ। पैरेलल टू ये जो मैं पेंटिंग्स Yes. बनाती हूँ या मैं जो ये क्रिएटिविटी अपनी करती हूँ, उस क्रिएटिविटी को मुझे बहुत खुशी है कि मैंने कई लोगों की लाइफ में उस क्रिएटिविटी को बहुत हैप्पीनेस के साथ उतारा। Yeah. उसके साथ ही मेरी ये एक किताब है कविताओं का गांव, जिसके अंदर कई ऐसी कविताएं मैंने लिखी हैं जो बहुत लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो सकती हैं। हमने पहले भी इसके ऊपर चर्चा की। हाँ जी। सो इस कविता की कुछ जो भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो सुनंदा ने भी बहुत अच्छा महसूस किया उनको, और अब आगे ये चाहती हैं कि अभी तो ये किताब हिंदी में है और इनके सोच ऐसा है कि इसके जो मैसेजेस हैं वो बहुत अच्छे हैं और कई लड़कियों के लिए बहुत मिसाल हो सकते हैं, कई लोगों के लिए मिसाल हो सकते हैं खासकर। तो ये किताब कुछ और लैंग्वेजेस में सुनंदा चाहती हैं कि ये ट्रांसलेट होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है इस बात से कि मेरा किया हुआ एक प्रयास अगर बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देता है, जिंदगी में उठ के खड़े होने के लिए उनको हिम्मत देता है। और जब कुछ ऐसी लेडीज मेरे पास आती हैं और मुझे बोलती हैं कि हमने आपका एग्जाम्पल किसी को दिया उसको हिम्मत देने के लिए, तो मुझे लगता है कि शायद मेरा जीवन सच में सफल हुआ। बिल्कुल ठीक है, अनडाउटेडली। और ये कुछ इतने अच्छे ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स हैं, ये सिर्फ कुछ हैं। सुनंदा की जो टीम है वो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, बहुत सारे बैग्स बनाती है, बहुत सारे। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो प्रोडक्ट्स है, मैं चाहूंगी सुनंदा इनको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी। ये सारे प्रोडक्ट्स एक इको फ्रेंडली मटेरियल से बनते हैं, जिसका प्रकृति के ऊपर किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। सुनंदा जी, इन कलर्स के बारे में आप बताइए, क्योंकि होली आने वाली है, तो आप बताइए कहाँ इनकी अवेलेबिलिटी होगी, क्या आपका सिस्टम है इसके बारे में? सर, हमने ये जो बनाए थे, हम जो पहले जो एनजीओ में मैं काम कर रही थी वहां से मैंने सीखा था ये जो नेचुरल होली कलर बनाने का सीखा था। तो इसमें जो ड्राई फ्लावर्स यूज करते हैं, जो मंदिर से कलेक्ट किया जाता है, उसको कटिंग करके सेपरेट ड्राई करके, ये सब मैंने देखा कि हमारे विमेन को बहुत इजी छोटा सा स्पेस की जरूरत होती है। तो वो ये काम हमने ज्यादा नहीं, सिर्फ ये कलर सिर्फ होली का टाइम में चलती है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा कलेक्ट करना शुरू कर दिए, थोड़ा थोड़ा करके आसपास का कोई मंदिर से, फिर कोई दुकान में भी जब शाम को खराब हो जाती है फिर उसको यूज नहीं कर लेती, तो कभी कभी उसमें से भी अच्छा वाला जो फ्लावर्स निकल जाते हैं। तो वो करके हमने अलग अलग कलर्स में हम पहले जो पाउडर बनाया, उसके बाद फिर कलर्स, उसके थोड़ा जैसे कि ये मेहंदी का जो पत्ता यूज किया है, तो ये इसमें जो रॉस
फ्लावर यूज किया जाता है, इसमें हल्दी यूज किया जाता है, जो ठीक है। ओरिजिनल वाली जो हल्दी पाउडर है। ओके। तो ये भी सनफ्लावर का है। ठीक तो है। ये कुछ अलग फ्लावर्स जिस कलर में जो मिलते हैं, Lavender ऑर्किड है? का, हाँ, ऑर्किड का Orchid, मतलब orchid। फ्लावर उसमें भी किया जाता है। ओके। तो ये सब मैंने मतलब जो विमेन के साथ, जो विमेन जो मेरे साथ ग्रुप है, वो बिल्कुल भी एजुकेशन लेवल उनका बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल। और जो उनको समझाना कोई चीज को बनाना, जैसे ये बैग हमने ये छोटा सा पाउच टाइप का Pouch ये सब बनाया। बनाया है, लेकिन उनको ये बनाने के लिए कम से कम 15 दिन लग गया है। जी। क्योंकि उसको पहले उसमें काफी विमेन है जिनको जो मेजरमेंट नहीं आता है, तो वो क्योंकि सिर्फ एक- छोटा बेसिक मैथ्स छोटा छोटा चाहिए उनको, तो हम लोग कोशिश करते हैं इस बात के लिए 5 हम- से 5 या 6 इंच करके अगर मैं बोलूँ इसका 6 बाई 5 ही ऐसे बोलो, ये नहीं हो पाता है उससे। तो इसके लिए मैं क्या करती थी, मैं जो मेट्रो बैनर वगैरह जो कुछ मिल जाता है, कोई इधर से जो कार्डबोर्ड मिल जाते हैं, उसका कटिंग उसके हिसाब से शेप से कटिंग करके हर एक विमन को मैं देती हूँ कि यही आपका नाप है, तो इसके हिसाब से वो बना के मुझे दे देते हैं। इसके लिए हमें कपड़े का बहुत मतलब हमें ज्यादा खरीदना नहीं पड़ा, वो हमें मिला है कि मतलब जैसे बुटीक जो शॉप्स होती है उसका जो कट पीसेस मिल जाती है वहाँ ठीक से। है। फिर कुछ फैक्ट्रीज का जो एक्सपोर्ट हाउसेस होती है, हाँ। उसमें कुछ कट पीस मिल जाती है, वो सब हम कलेक्ट किया है। तो कुछ शॉप्स वगैरह जो सेलिंग करते हैं, लेकिन उसमें कुछ जो डिफेक्ट हो जाती है वो कभी सेल नहीं हो पाता, वो कपड़ा हमने कलेक्ट किया है। उसके हिसाब से हमने ऐसे छोटे छोटे चीजें, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो काफी हद basic तक होते हैं। जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं ना कि हमें वेस्ट टू वेल्थ पे फोकस करना चाहिए। Yes। और हमारे मतलब हमारे जो हमारे फैमिली में जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहे, हमने अपने घर में अपने परिवारों में जो बहुत बेसिक चीजें सीखी समझी, उनको कहीं ना कहीं अपने लाइफ में नेक्स्ट जनरेशन को भी देने की कोशिश की है कि आप अगर एफर्ट करेंगे, जैसे कि जो नंदा ने बताया, तो ये हमारी कोशिश ये रही कि जरूरी नहीं है हर चीज को एक बहुत सारा पैसा आपके पास होगा तभी आप कुछ कर सकते हो। हम ये एग्जाम्पल शेयर करना चाहते हैं कि अगर आपके पास एक अच्छी इंटेंशन है, मैं ऐसा मानती हूँ कि इंटेंशन जो है वो एक्चुअली में एक सोर्स है किसी भी इनोवेशन का और किसी भी इन्वेंशन का, मैं ऐसा मानती हूँ। तो अगर सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो सीड है, वो सीड आपकी इंटेंशन है। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है और थॉट आपका सही है, तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सुनंदा जी और मेरा एक इंटेंशन ये रहा कि हम उन लड़कियों को जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानती हैं, उनको किस तरीके से हम समाज में मान सम्मान के साथ जीना सिखा सकते हैं, सेल्फ सफिशिएंट। बिल्कुल, जिसमें कि उनको अगर कुछ भी एफर्ट वो कर रही हैं, वो करने की तो खुशी मिलती है, लेकिन उसके बाद अगर अपने हाथ में उनके पास खुद की कोई कमाई हुई एक राशि आती है ना, उसका जो हैप्पीनेस आप उनके चेहरे पे देखते हो, हमें लगता है कि उससे ज्यादा अच्छा शायद काम हम कुछ कर ही नहीं सकते। सुनंदा जी, कृपया ये बताने का प्रयास करें कि आपका एनजीओ किस एरिया में काम कर रहा है और आपका एड्रेस क्या है, ताकि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों को ये संदेश दे पाएं कि भाई कपड़े से या वेस्ट मटेरियल से या अदरवाइज भी जो आप लोगों की मदद करना चाहते हैं वो आपसे संपर्क करें और आपकी मदद कर सकें। जरूर सर। सर आप मुझे लगता है कि हमारे जो वीडियो में आप ये हमारा जो एड्रेस है इसमें दिया हुआ है। अच्छा। ये एक्चुअली रजिस्टर्ड एड्रेस है इसमें जो दिया है। अभी अपना स्पेस के बारे में भी मैं कुछ कहूँ, क्योंकि काफी टाइम से हमारे लिए कोई स्पेस ऐसे नहीं मिल रहा था हम एक साथ बैठ के कुछ काम करें। तो अभी तक कोई किसी का घर में बैठ के छोटा सा कमरा है उसमें बैठ कर हम काम करना जो मीटिंग करते थे, अब जाके हमें एक ऐसा जगह मिला जो एक ट्रेनिंग के लिए यूथ एम्पावरमेंट फाउंडेशन करके एक एनजीओ है। उन्होंने अपना एक जगह का एक पोर्शन हमारे लिए दिया है। उन्होंने एक्चुअली काफी एनजीओ को मेल किया था, उसमें से एक मुझे मिल गया था। तो मैं वहां गई। एक्चुअली मैंने सोचा कि मतलब कोई मेरा जो एक्सपीरियंस है, काफी जो एनजीओ के साथ मिलकर काम करने का एक्सपीरियंस है कि काफी मैंने अप्रोच किया था लेकिन मुझे मिला नहीं था, क्योंकि साथ में मिलकर काम कुछ कई कारण हो सकती है। लेकिन मैंने इनसे जाके मिले तो वो काफी बड़ा सा स्पेस है, मतलब एक 300 एक 300 पीपल उसके अंदर अफोर्ड कर सकते हैं, कोई ट्रेनिंग क्या करने। साथ में छोटा सा 2 कमरे थे।
ठीक है। तो फिर मैं सिर्फ अभी तक मैंने ही लिया है। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने मुझे एक कमरा दे दिया आपका ऑफिस रूम करके, आप रह सकते हो। तो कितना अच्छा, देखिए हाँ। चाह वहाँ राह, हम ये बात कहते हैं ना, Yes. तो कहीं ना कहीं वो भी देखा जाए free तो of हमने cost। गिव अप नहीं हाँ। किया इन चीजों को। हाँ, फ्री में दे दिया उन्होंने मुझे। Yes, बहुत बड़ी बात। पहले मैंने एक छोटा सा बैनर जाके वहाँ लगा दिया था, तो हाँ। उन्होंने कहा नहीं आप बड़ा वाला लगा दो क्योंकि ये कमरा आपके लिए है। ठीक। तो ये सर, ये जो एफर्ट है, ये हाँ। जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, यस, शुरुआत तो कहते हैं ना चिंगारी से होती है, और Yeah. फिर वो पूरा उसका Yes, एक yes. अपने आप वो रूप लेती है जिस रूप को उसने लेना होता है। Exactly. एक कुदरत भी आपको मदद करने लगती है अगर आपका भाव सही है तो। बिल्कुल। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये चीज है कि हमारे को मुश्किलें तो पिछले कितने सालों से सुनंदा और मैं आप बहुत कुछ Yeah. देख रहे हैं, लेकिन हमने गिव अप नहीं किया। अभी इसमें कुछ और अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो कुछ ऐसी मेरी फ्रेंड्स हैं बहुत सपोर्टिव हैं, जो Yes. कि चाहती हैं कि वो Yes. भी कुछ सिखाएं। तो एक हैंडमेड बहुत अच्छे से सोप होते हैं जो किसी भी तरीके के स्किन टाइप के लिए, बच्चे से बच्चे के लिए और बड़े से बड़े के लिए, वो बहुत ही सेफ है, केमिकल फ्री है। तो हम चाहेंगे कि वो हैंडमेड सोप जो है वो भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होगा इसके अंदर। Yes, yes. और भी कई ऐसी और चीजें उस हैं। ऑफिस में भी मतलब उन जो एनजीओ है उन्होंने मुझे बोला कि हमने ऑलरेडी जो पहले बहुत काम किया था, जो कैंडल्स वगैरह बनाते थे उसका मोल्ड उन्होंने लिया था। Okay. तो वो ऐसे खाली पड़ा है, तो आप अपने लेडीज के साथ मिलके वो बना सकते अब उनके पास मटेरियल है, Material लेकिन है। उनके पास वो प्रोजेक्ट लोग उनका हाँ। बंद हो चुका है, तो वो भी उन्होंने एक तरीके से इनको डोनेट किया। Yes. तो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि कई ऐसे लोग हमें मिले पिछले कुछ जी। टाइम में जी। जिन्होंने कभी कोई इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, हम्म। लेकिन वो इनिशिएटिव उस समय उनका सक्सेसफुल नहीं रहा। हाँ, तो अगर उनको लगता है ऐसा कि वो सुनंदा जी के साथ जुड़ के, हमारे Yes. साथ जुड़ के Yes. अपनी उस इनिशिएटिव को फिर से शुरू करना चाहते हैं, Exactly. क्योंकि हमारे पास वो लड़कियां हैं, Yes. हमारे पास वो एक तरीके का हाँ. हम प्रोसेस में है उस चीज में जहां हम मिल के काम कर सकते हैं। they should come and बिल्कुल, join hands with बिल्कुल, them. बिल्कुल। वो They जो all are support welcome. जब सपोर्ट के बारे में हम कहते हैं, वो सिर्फ एक फिनेंशियल सपोर्ट नहीं, जो मटेरियल वाइज, जैसे अभी हमने जो सिंगल ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया था, ये वाला जो कैंडल बनाए थे हमने, जो ट्रायल में हमने बनाए थे, ये जो बनाए हैं, जो हमारा पुराना टी शर्ट जो यूज नहीं हुआ था, प्रोग्राम्स के लिए देना था, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बनाए थे, उसका जो ऐसे यूज नहीं कर पा रहे, उस कपड़े से बना हुआ जो इसका जो बेस है। जो बेस है। तो ये हमने जो कुछ टॉवल से, जो होटल से जो मिला हुआ टॉवल से, कुछ घरों से हमें कुछ टॉवल मिला, उससे भी हमने कुछ ऐसे चीजें बनाए जो पौधा लगाने के लिए, जो पॉट बनाने के लिए वो टॉवल्स यूज किया। तो ऐसे लोग मटेरियल्स भी हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक। इसके लिए हमारे लिए बहुत सपोर्ट ठीक है। क्योंकि उतना हमें नहीं पता। तो सुनंदा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया अपना एड्रेस अपने वो आप एक सर आपके बारी पढ़- प्रोग्राम में आप प्रोग्राम में आप इसको फ्लैश कर दीजिए। हाँ, इसको कर फ्लैश दीजिए, कीजिए। ताकि मैं आप फिर भी एक बारी पढ़ दीजिए, आपका एड्रेस कहाँ है, नाम क्या है, जरा आप पढ़ दें। जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एक जीवन हमारी प्रेरणा। जी। आप गूगल में भी ये नाम और मेरा नाम भी डालोगे, पूरा एड्रेस, ओके। तो हर डिटेल आपको मिल जाएगा। और वैसे ये दिल्ली में है, अशोक विहार में रजिस्टर्ड एड्रेस है। ओके। फोन नंबर 9811123183। हाँ। इसमें आप कांटेक्ट करोगे तो आपको जो अपॉइंटमेंट या कोई मैं तो हमेशा ट्रेनिंग उसमें कहीं यहाँ पर एक ग्रुप के साथ गई, कभी दूसरा ग्रुप के साथ, ऐसे ट्रेनिंग में चलती रहती है। जी जी जी। तो ये एड्रेस पूरा मैं आपको प्रोग्राम में मतलब मैं शेयर Flash करूंगी, कर उसमें सकते हैं। से बिल्कुल। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी सर जी। कि हमारे पास कई अच्छे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी रेडी हैं। अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो चाहता है इन लड़कियों को और इन महिलाओं को मदद करना, तो वो सुनंदा जी से संपर्क कर सकते हैं, जो कि वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर कई ऐसी इवेंट्स के साथ, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी मैंने इनको जोड़ा है जो इवेंट्स मैनेजमेंट करते हैं, और जब उनके पास इस तरीके के ऑर्डर्स आते हैं कि कॉन्फ्रेंस बैग्स बनाए जाएं, तो वो भी जो एक रिक्वायरमेंट है, वो भी हमारे पास जो लड़कियां हैं वो ट्रेंड हैं इन सब चीजों के लिए। तो कॉन्फ्रेंस किट्स की जरूरत है, कैनवस बैग्स की जरूरत है, टोटे बैग्स की जरूरत है, वो सारी चीजों के लिए उन लड़कियों को बहुत अच्छी से ट्रेनिंग दी हुई है। Good. सुनंदा इज लीडिंग इट वेरी नाइसली। यस यस। तो सुनंदा जी, आपने स्वयं में अपना एक बहुत सुंदर और सुदृढ़ उदाहरण जो है वो प्रस्तुत किया है। आपको गाइडेंस देने के लिए ऑलरेडी मैडम आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि परमात्मा करे और आप आगे बढ़ें
और नेक्स्ट टाइम जब आप हमारे पास आएं तो आपकी सक्सेस स्टोरी को हम लोगों को बताएं, और इसमें हम इस काम की सफलता के लिए सब व्यूअर्स का सहयोग भी चाहते हैं। बात आपने बड़े अच्छे से समझा दी है, रही सही बात आपकी पैटर्न ने भी लोगों को बता दी है। तो मैं अपनी तरफ से भी ये गुजारिश करूंगा कि सिर्फ मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा जाना ही काफी नहीं है, ऐसी संस्थाओं को हर तरह से मदद करना भी अपने आप में एक पूजा है, इबादत है। तो आप आइए, इनसे संपर्क करिए, और जहां जहां भी आपका सहयोग हो सकता है, इन्होंने स्पष्ट कर दिया, सिर्फ पैसे का सहयोग ही नहीं चाहिए। जब आप इनसे मिलेंगे आपको मालूम होगा कि बहुत ढंग से आप इनकी मदद कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूं कि एक एक बूंद से ही सागर बनता है। तो आपकी द्वारा दी गई, जोड़ी गई एक बूंद भी हमारे सागर में आके बहुत बड़ा आकार लेगी। तो इस निवेदन के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं और प्रयास करेंगे कि अगली बार सुनंदा जी को बुला के इनकी पैटर्न के साथ इनका पूरी सक्सेस स्टोरी को आपके सम्मुख बयान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार Thank कि you आप so आए much. हमारे Thank you पास so और आपने अपनी बात को रखा। थैंक यू। साथियों, इसके साथ साथ मेरी ये भी गुजारिश है कि हम इसी ढंग से इस तरह के प्रेरणादायक बहुत से और कार्यक्रम करते रहते हैं। आप रेडियो बूज पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और भी जितने सोशल मीडियाज हैं उन पर जाके उनको सुन सकते हैं। और ऐसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपके आसपास चल रहे हों या आप स्वयं उसमें हिस्सेदार हैं, तो आपको भी खुला निमंत्रण है कि आप आइए, ताकि पूरी जनता को बताया जा सके कि आप कौन से सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।